इतना भरोसा हो चुका है कि जनता ने उसे साफ तौर से नकार दिया है। जनता ने भाजपा को चिमटा से भी छूना मुनासिब नहीं समझा है और क्या यही वजह है कि अधिकारियों का इस्तेमाल कर भाजपा चुनाव में धांधली कर रही है। लोगों के मतों को लूटकर एक बार फिर मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाना चाहती है। आज उज्जैन से जो खबर आई, उस खबर ने लोकतंत्र में विश्वास रखे लोगों के भरोसों को तोड़ दिया, क्योंकि शायद मध्य प्रदेश में पहला ऐसा प्रदेश है जहां इतनी लूट की खबरें आई हैं। ईवीएम का कब्रिस्तान में मिलना, बालासोर में गिनती से हफ्ता भर पहले ही स्ट्रांग रूम का ताला तोड़कर मतपत्रों को खोल देना, और अब गिनती से कुछ घंटे पहले जब स्ट्रांग रूम से मतपत्रों की पेटी निकाली जा रही थी, तब उस पेटी का सील टूटा हुआ था, जिसे देखकर कांग्रेस के नेताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि मतपत्रों की पेटी का पहले ही खुल जाना सबूत है इस बात का कि भाजपा ने अधिकारियों के साथ मिलकर लोकतंत्र के साथ खेला कर दिया है। पहले आप उस वीडियो को देखिए जहां मतपत्रों की पेटी पहले से ही खुली हुई है। हाँ, ये अभी तो ताजा है मैडम, ये अभी ये वाली गीली, ये रे गीली ये गुड़ लगा हुआ है, इसमें गुड़ लगा हुआ है। ये देख लो मैडम, जब ये सील है, ये मैडम ये यहाँ की सील है। दोनों तालों पे नहीं, इसके साथ छेड़खानी हुई है। पर ये तो हम लोग है ना, अरे तो ये भी कीले ना मैडम। नहीं है गीले। अरे ताले पे सील लगी हुई दिख रही है, पर फटी हुई लग रही है। अगर ताले फ्रेश लगाते अपन तो फ्रेश दिखता, अगर इसके ऊपर सील और स्टिकर था, ये सील इसका मतलब ताले पे फाटी गई है। देखो सर, आप बोल रहे हैं, आपने अभी मेरे पे बोला कि ताले पे सील नहीं थी। कागज पे सील लगी, ये भी बोलो। अरे भविष्य से खेल रहे हो यार आप, अभी भविष्य से खेल रहे हो आप। यह वीडियो सबूत है इस बात का कि वोटों की गिनती से पहले कैसे धांधली की जाती है, कैसे वोटों को लूटकर सरकार बनाई जाती है। क्योंकि मतगणना से पहले जब स्ट्रांग रूम से बैलेट पेपर की पेटी निकाली गई तो उस पेटी का सील टूटा हुआ था, जिसका मतलब है कि लोगों के मतों को स्ट्रांग रूम में ही लूट लिया गया है। कांग्रेस के नेताओं ने जब ये देखा कि स्ट्रांग रूम से निकल रहे मतपत्रों की पेटी का सील टूटा हुआ है, तो उन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इस मुद्दे पर कुछ बोलेगा या कठपुतली की तरह काम करेगा, और सवाल यह भी कि क्या एग्जिट पोल देने वालों को इस बात का पहले से ही पता चल चुका था कि मध्य प्रदेश में ईवीएम और बैलेट पेपर के साथ भाजपा ने खेला कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधियों ने कलेक्टर एवं मौजूद अधिकारियों को भी मतपत्र की टूटी हुई सीलें दिखाई और आपत्ति दर्ज कराई। बालाघाट के बाद अब उज्जैन में भी डाक मतपत्रों की गड़बड़ी का मामला सामने आया। उज्जैन के कोठी पैलेस के स्ट्रांग रूम में रखे महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के डाक मतपत्रों की पेटी की सील टूटी मिली। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो चुनाव आयोग एक मध्य प्रदेश के ईवीएम और मतपत्रों की रक्षा नहीं कर सकता है, वो चुनाव आयोग एक देश और एक चुनाव की बात करता है। मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद से ही ईवीएम से लेकर मतपत्रों में जितनी धांधली, चोरी और डकैती की खबरें आई, वो देश से छुपा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव के बाद ही एक कब्रिस्तान से 6 ईवीएम का मिलना सवालों के घेरे में था। चुनाव आयोग उस पर सही से जवाब नहीं दे पा रहा था कि गिनती से हफ्ता भर पहले ही बालासोर में स्ट्रांग रूम को खोल दिया जाता है और कुछ अधिकारी बैलेट पेपर की पेटी खोलकर बैठ जाते हैं और वोटों का मिलान करने लगते हैं, जिसको कांग्रेस के नेताओं ने रंगे हाथों दबोच लिया था। और अब गिनती से एक दिन पहले या यूं कहें कि कुछ घंटे पहले जब स्ट्रांग रूम से बैलेट पेपर की पेटी निकाली जा रही थी, तो उसका सील ही टूटा हुआ मिला, जिसका साफ और स्पष्ट मतलब है कि मध्य प्रदेश में लोगों का मत लूटा जा चुका है, लोकतंत्र का गला दबाया जा चुका है। ताले सील टूटी, तालों की सील हटी हुई थी। जब हमने आपत्ति दर्ज कराई तो जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर आए, सभी 7 विधानसभा के ताले अभी गीली सील लगी हुई है, तो हमने आपत्ति दर्ज कराई है, ऊपर भी अवगत कराया है। कहीं न कहीं जो बालाघाट में हुआ, मुझे लगता है उज्जैन में हुआ। आज जो है, जैसे कि ईसीआई के निर्देश है कि मतगणना के एक दिन पहले पोस्टल बैलेट को जो है, जो काउंटिंग स्थल जो है वहाँ पर लेकर जाना है
तो आज हम लोग यही कार्रवाई कर रहे थे, जिसकी पूर्व सूचना हमने सभी कैंडिडेट को और पॉलिटिकल पार्टी को सूचना हमने जारी की थी और 3 बजे की सूचना हमने दी थी और वही कार्य हम लोग कर रहे थे। पॉलिटिकल जो पार्टी के लोग हैं, कैंडिडेट के जो लोग हैं, वो लोग भी उपस्थित हुए थे और आज हम लोग ये वाली कार्यवाही कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इन लोगों को कुछ शंका ये हुई कि ये सील टूटी हुई है। एक विधानसभा में उन्होंने ये कहा कि सील टूटी है, ताले पे जो है वो कागज़ की सील नहीं लगी हुई है। हमने उनसे ये बताया कि ताले पे कागज़ की सील लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग जो ETPPS के जो डाक मतपत्र आते हैं उनको रोज़ जो हमको RO कार्यालय में प्राप्त होते हैं उसको ट्रेजरी में ला के रखते हैं। इसकी पूर्व सूचना हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी को और कैंडिडेट को दी हुई है। तो उसी को लेकर ये लोग कह रहे थे कि ये खुला हुआ क्यों है।